नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे चर्चित फिल्म थामा के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का ये 5वां चैप्टर है और ये दिवाली पे रिलीज हो रहा है। और तो चलिए जल्दी से जानते हैं फिल्म की कहानी, कास्ट, बजट और ट्रेलर से जुड़े हर दिलचस्प फैक्टर को। दोस्तों, थामा जो है वो एक हॉरर कॉमेडी के साथ साथ एक रोमांटिक थ्रिलर भी है और इस बार इसको इन्होंने एक ब्लडी रोमांटिक हॉरर मूवी बनाई। तो मेन चीज़ है, स्त्री अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो इसके हर पार्ट में जो विलन है उसी के नाम पे ही ये मूवी रखी गई है। तो इसी प्रकार से इस मूवी के अंदर भी जो थामा है वो है मेन विलन। तो दोस्तों, थामा एक हॉरर कॉमेडी है और साथ में ये एक रोमांटिक थ्रिलर भी है। तो इसकी कहानी कई सालों पुराने से शुरू होती है, जहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, वो एक प्रशासन बने हैं जिनका काम होता है बुराई से लड़ना और मानवों की रक्षा करना। लेकिन वो अपना प्लान बदल लेते हैं और वो उन सब का एक थामा बनने की कोशिश करते हैं और उनको ऐसा कुछ होता है कि उनको एक गुफा में कैद कर दिया जाता है। अब जो आयुष्मान खुराना है, जो एक हिस्टोरियन होते हैं, वो एक जंगल में रिसर्च के लिए जा रहे होते हैं। तब वहाँ पे उनके ऊपर एक भालू है, वो अटैक करता है। जब भालू अटैक करता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अब उस गुफा में उनको मिलते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पर सर आप हो कौन? और वहाँ पर से जो वो उनको कुछ काट लेते हैं, फिर उनके पास उनके पावर्स का अल्टरनेशन होता है। इसके अलावा इस मूवी में एक और सीन है जहाँ पर वो आयुष्मान खुराना है, वो एक लड़की से प्यार कर रहे होते हैं और वो लड़की भी इसी का ही एक हिस्सा होती है, क्योंकि वो भी जो ट्विस्ट है वो यही है कि जो उस मूवी की हीरोइन है वो है रश्मिका मंदाना और वो भी एक वैम्पायर होती है। इन कैरेक्टर जो शायद इन्होंने इस मूवी के अंदर 4 चांद लगाए हैं वो है परेश रावल की। भाई साहब गजब, क्या गजब एंट्री की है और क्या गजब धा रहे हैं। और इसमें एक केमियो है वरुण धवन का, भेड़िए वाला लुक का भी, तो वो भी एक सरप्राइज उन्होंने ट्रेलर में डाल दिया है कि हाँ भाई, लोगों का इंटरेस्ट है वो बना रहे और जो सस्पेंस थ्रिलर है वो जाग जाए लोगों का। हाँ भाई, सारी बातें हैं वो रिवाइज हो जाएगी और कुछ कुछ कनेक्ट है ये आगे वाले आने वाले पार्ट्स हैं। शक्तिशालिनी मूवी जो आएगी, इनकी नेक्स्ट पार्ट है वो शायद दिसंबर या 2026 के अंदर जल्दी ही आएगी, अगर कुछ लेट नहीं होती है तो वो एक पार्ट रहेगा। तो उनका भी जो इसके अभी ट्रेलर में तो नहीं दिखाया, लेकिन मूवी की जो एंड क्रेडिट सीन है वो हमेशा से वो नेक्स्ट पार्ट को जोड़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट शक्तिशालिनी है और उसके अलावा उन्होंने भेड़िया को भी लाया है, तो भेड़िया भी रहेगा। तो वो सब इसमें एक सरप्राइजली कनेक्ट किया गया है। मेन अगर अपन बात करें इस फिल्म के कास्ट क्रू की, तो आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल, इसके अलावा इसमें सत्यराज जो मुंजा के साथ थे वो है। जो इस फिल्म का निर्देशक है वो है आदित्य सरपोदार और प्रोडक्शन कर रहे हैं दिनेश विजन और अमन कौशिक, जो इनके मैडॉग के फिल्म के बैनर तले बना रहे हैं। अब सबसे मेन जरूरी बात है कि किस किरदार ने कितना बढ़िया किया। तो दोस्तों, आयुष्मान खुराना से लगा नहीं था कि वो इतना अच्छा करेंगे, लेकिन इस मूवी का जो ट्रेलर है उसको देख के लग रहा है कि भाई उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और फिर उसके बाद आते हैं परेश रावल, जिनकी एक्टिंग और कॉमेडी तो भाई गजब है, एकदम कॉमेडी टाइमिंग के साथ है। लेकिन इस मूवी में 2 चीज़ें थोड़ी फीकी लगी है, वो है एक तो है रश्मिका मंदाना, उनका एक्सप्रेशन, उनका लुक कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा है। और बात की जाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो वो भी इतने ज़्यादा वो नहीं लग रहे हैं कि ना तो कॉमेडी ज़्यादा आ रही है उनसे और ना कुछ हॉररपन आ रहा है। हाँ, फिल्म के जो स्टंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वीएफएक्स भी अच्छा लग रहा है। और जो ओवरऑल बात की जाए, कुछ स्टंट कुछ वीएफएक्स है वो कुछ कॉपी लग रहे हैं हॉलीवुड मूवीज़ से। दोस्तों, आपने स्त्री 2 के अंदर एक आइटम सॉन्ग सुना होगा, आज की रात, उसी तरह से इस वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था और बहुत ही एकदम मूवी का जो हाइप बन गया था उसकी वजह से। तो उसी तरह से इन्होंने इस बार भी एक आइटम नंबर लेके आए और इस बार इस आइटम नंबर में ये लेके आए हैं मलाइका अरोड़ा को। जी हाँ दोस्तों, वो भी काफ़ी लंबे टाइम बाद एक बढ़िया मूवी के अंदर पार्ट में आ रही है, सरप्राइजली है। अब देखते हैं उनका किरदार किस तरह से रहता है, क्योंकि इसके अंदर हर एक किरदार को जोड़ा गया है, हर एक पार्ट को जोड़ा गया है। और इसका बजट भी है वो भी लगभग 200 करोड़ के आसपास है, जो हॉरर कॉमेडी जो उनके हिसाब से काफ़ी बड़ा है। रन टाइम भी 2.5 घंटे के आसपास का है। और अगर अपन ट्रेलर के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि मैडॉग यूनिवर्स है उसका इन्होंने परफेक्टली कनेक्ट किया है। और इसमें जो जोड़ी है वो एक नई है, आयुष्मान और रश्मिका की। मानते हैं रश्मिका की एक्टिंग में इतना लग नहीं रहा है, लेकिन
ओवरऑल मूवी के अंदर देखने को पता चलेगा। बात की जाए नवाजुद्दीन का किंग ऑफ डार्कनेस किताब, वो भी थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है नवाजुद्दीन के लिए भी, कि वो पूरी तरह से एक हॉरर कॉमेडी में आ रहे हैं और हॉरर कॉमेडी और रोमांस का जो इस मूवी के अंदर मिक्स है। और इसके अलावा जो मैडॉक्स यूनिवर्स है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है फैमिली ऑडियंस और यूथ का, तो वो दोनों पार्ट इसमें अट्रैक्ट कर रही है और वही इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस बार इन्होंने जो रिलीज डेट है वो भी किसकी है, तो वो दिवाली के जस्ट नेक्स्ट दिन है। और उसका इनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि फर्स्ट डे ग्रैंड ओपनिंग मिलेगी, क्योंकि दिवाली के दिन रिलीज़ करते हैं तो ये है कि आधी ऑडियंस तो वैसे ही कट हो जाती है कि भाई दिवाली के दिन वो देखने नहीं जा पाती है, फैमिलीज़ वगैरह भी नहीं जा पाती। नेक्स्ट डे वो लोग फ्री होते हैं, फिर उसके बाद से उनको एक लंबा वीकेंड मिला है, तो शायद ये फर्स्ट वीक में बहुत ही ज़बरदस्त अर्निंग करने वाली। तो दोस्तों इसके कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है, वो है कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की जो फिल्मों में है वो अभी लेटेस्ट कुछ फिल्में आई है जिनके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं लगा है, तो वो थोड़ा सा रिपीटेशन का खतरा रहेगा। और स्टोरी की बात की जाए तो वैसे तो मैडॉक की अच्छी रही है स्टोरी, कहानियाँ कनेक्शन भी अच्छा रहा है, लेकिन इस मूवी की स्टोरी अगर ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं हुई, ये एक रेयर केस है, लेकिन अगर प्रेडिक्टेबल नहीं हुई तो ये इफेक्ट है जो अर्निंग वाला है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वीएफएक्स और रोमांस का बैलेंस भी है, वो अगर जैसे ट्रेलर में अच्छा दिखाया है, मूवी के अंदर कहीं फीका रहा तो आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए, तो वो है इस फिल्म का जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो गिरा सकता है। इसके कुछ स्टंट और कुछ सीन है वो, अगर आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी मॉर्बियस या रेनफील्ड, तो उसके सिमिलर कुछ लग रहा है। तो दोस्तों अगर पब्लिक की बात की जाए तो भाई ट्रेलर के रिलीज होते ही ये ट्विटर और यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है, और भाई फैन कह रहे हैं कि मैडॉक ने फिर से दिवाली का एक बड़ा धमाका किया है। उस थामा मूवी में आपको स्त्री जो मूवी है उसका भी एक कनेक्शन देखने को मिलेगा, साथ में भेड़िए का भी कनेक्शन देखने को मिलेगा। इन्होंने एक मुंजा के पार्ट्स के जो सत्यराज है उनको भी कनेक्ट कर लिया है, तो ओवरऑल देखा जाए उन्होंने सारे यूनिवर्स को मिला के इस मूवी में एक बड़ा धमाकेदार किया है, तो शायद ये एक अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाएगी। अब दोस्तों आप अपना ओपिनियन बनाइए कि आपने अगर ट्रेलर देखा तो आपको क्या अच्छा लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी रश्मिका की एक्टिंग में थोड़ा सा फीकापन लगा होगा, साथ में नवाजुद्दीन का भी थोड़ा सा ऐसा लगा होगा, यहाँ भी कुछ 19-20 है, लेकिन ओवरऑल आप बताइए कि आपको कैसा लगा। ये मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।